क्या वो? अच्छा सांगलापुरा। अच्छा सांगला एरा कालपा क्या लिखा है वो? किलबा। वो देख अंग्रेज देखो इन्हें देखो बसन में घूम रहे हैं। रोडवेज की बस में जा रहे हैं वो। कालपा उधर का वो है तानी, कालपा उधर है। कालपा उधर है ना, करचम डैम। यही इसी को तो तोड़ने की बात कर रहे थे। हाँ नहीं करचम तो नहीं, सतलुज के लिए बोल रहे हैं, पर आप कोई भी तोड़ सकते हैं, ये भी सतलुज पे बना है। सांगला से भी कालपा जाता होगा पता है? हाँ जाता तो भाई। यहाँ से चिटकुल तकरीबन 22 किलोमीटर पर है, तो मतलब आना जाना आपका 2 से 3 घंटे में आप वो एक साइट सीइंग स्पॉट अपने लिए रख सकते हो कि आप सेम डे आना जाना कर सको। ये हम करचम क्रॉस करते हुए अब हम सांगला की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सांगला वाइट इज सो स्पेशल एंड वाइट इज क्यूट। वुडन हाउसेज हैं, स्लेट रूफ्स हैं, एकदम क्यूटसी टाइप्स। एप्पल ऑर्चर्ड्स भी सांगला में बहुत हैं। अब जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम एप्पल ऑर्चर्ड्स देखेंगे, घूमते ही फ्रेश एयर, एप्पल की स्मेल, अ परफेक्ट कॉम्बो। और जितना रिस्की ये लगता है ना रास्ता, उतना ही रिवॉर्डिंग है। अब रिस्की तो है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है और जिसे ड्राइव करना पड़ रहा है 15-16 घंटे, उसे तो रिस्की भी लगेगा और उसे तो खतरनाक भी लगेगा। हमारे लिए तो पैसेंजर सीट, पिलियन सीट वालों के लिए तो ये बहुत एडवेंचरस है। सांगला 1, सांगला 11। फाइनली साइन। अच्छा 11। सांगला is 11। मैंने सुना ऑक्सीजन से लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। शायद ऐसा था। मुझे लगा सांगला 1 है। 11 किलोमीटर है और रोड्स बहुत ही खतरनाक है, मजा आ रहा है ड्राइव करने में। हाँ एटलीस्ट कुछ नया अलग देख रहे हैं हम। That's a fun part। हो रही है दुक 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 दुक। और HP के अलावा हमारे यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। हमने ना कोई DL देखी, ना हमने कोई HR देखी, ना हमने कोई PV देखी। हम सिर्फ अकेले चल रहे हैं इस रोड पे और कुछ HP वाले जा रहे हैं बीच बीच में। अदरवाइज सुबह से जब से हमने रामपुर क्रॉस करा है उसके बाद से सिर्फ हम है। जय माँ शेरावाली। दोस्तों कच्चे दिल के तो प्राणी यहाँ ना ही आए तो अच्छा रहेगा। जिनको थोड़ा डर लगता है हाइट से या ड्राइविंग में हाथ साफ नहीं है, ये रोड बहुत नैरो है और दिखने में टूटा भी है और नीचे इतनी बड़ी खाई है। एकदम हाइट पकड़ते जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर 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 चलते जा रहे हैं। काफी बालू हमें यहाँ पे दिखाई दी। हम थोड़ी देर इसको देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तक हमें अच्छा रोड नहीं मिला है, हम कब से चले आ रहे हैं। 5-7 किलोमीटर और रह गए। छोटे छोटे पैचेस आते हैं थोड़ी ठीक से रोड के, वरना फिर खराब हो जाता है। सो ऑलमोस्ट सांगला पहुंचने तक का रास्ता ऐसा ही है। अब ठंडक फील होने लगी है, वो तो क्योंकि दिन में बहुत तेज धूप होती है तो इसलिए गर्मी है। अब कुछ होटल के भी बोर्ड आने लगे हैं। हम इन होटल्स को ना वहां पहुंचकर देखेंगे, जो ठीक लगेगा उस होटल में चले जाएंगे। हम लोग सांगला पहुंच गए थे और हमने 2-4 होटल्स चेकआउट किए। बाकी सारे होटल्स देखने के बाद हमें ये होटल जिसमें फाइनली हमने चेक इन किया, हमें ये पसंद आया। और अब काशी जा रही है रूम की तरफ, जो कि हमें मिला है 2nd फ्लोर पे। तो अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ। अभी देखिए, पहले आप चलो। आप यस, मैडम ने बूट पहने हुए हैं क्योंकि मैडम को बूट पहनने हैं। ये है सांगला मैंशन जहाँ हमने रूम लिया है और एकदम नया बना प्रॉपर्टी है और बहुत नीट एंड क्लीन। और ये काशी इन बूट्स। सो अच्छा नाइसली डेकोरेटेड लग रहा है। अभी हम खाने का ऑर्डर, लंच का ऑर्डर दे आए हैं और ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे इन्होंने किया है। और ये अब आप व्यू देखें, नाइस व्यू, वेरी नाइस, गुड होटल। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीबॉडी। सो हम लोगों ने ये होटल सांगला मेंशन में खाना खाया, चेक इन किया और उसके बाद अब हम लोग निकल गए होटल से बाहर। हम सोचे चिटकुल करके आ जाए, अदरवाइज फिर हमें कल से मॉर्निंग में जाना पड़ेगा। चिटकुल यहाँ से आगे की तरफ है। सो मतलब सांगला रास्ते में पड़ता है, आगे चिटकुल है यहाँ से 20-25 किलोमीटर। सो हम वहाँ जाएंगे और फिर चिटकुल देखेंगे और चिटकुल देख के वापस आएंगे।
सो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हम चिटकुल में हमें क्या मिलता है। दोस्तों एक अपडेट आपको देना था, अगर आप अपनी बच्चों के साथ आ रहे हैं छोटे, तो यहाँ पर एक होटल बहुत अच्छा है जिसका नाम है जोस्टल, बट उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो किड्स अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने वहीं गए थे सबसे पहले हम लोग, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पर किड्स अलाउ नहीं है, तो हमें फिर वहाँ से रूम नहीं ले पाए वहाँ पर। हाँ, और हमने रास्ते से ही सोचा हुआ था काफी रामपुर के बाद से ही कि हम हॉस्टल में रुकेंगे, इसलिए हमने फिर और कुछ चेक भी नहीं किया। वो तो थैंकफुली फिर हमें ये होटल मिल गया सांगला मैंशन, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ से जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो है फर्स्ट, और बहुत ही टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। तो आपको मतलब सांगला से चिटकुल पहुंचने भी 25 किलोमीटर का टाइम, 25 किलोमीटर है, बट उसमें भी आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुंचने में। सो आप यू लीव अकॉर्डिंगली। अभी हम निकल रहे हैं 3:45 बजे के करीब। अभी धूप भी आई हुई है, बादल भी लगे हुए हैं और बारिश भी हो रही है। मैं आपको दूसरी साइड का वेदर दिखाती हूँ, फिर देखिए। ये देखिए सामने वाले पहाड़ पे बिल्कुल बादल लगे हैं और ये बारिश की बूंदें अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं तो बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, और यहाँ धूप भी आ रही है। अभी उतारा हूँ मैंने, बहुत गर्म दोनों उतार दिए। हाँ, जैकेट पहना दूंगी पहुंच के ना। बाकी बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। महादेव को ऐसा भी रोड हो ना तो चलेगा। हाँ, इतना कुछ नहीं है। 20 घंटे गाड़ी चलाने के बाद बॉडी एकदम थक चुकी थी, बट चिटकुल जाने की जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने इस रोड्स के बारे में सुना बहुत था कि बहुत खतरनाक हैं, बट रियलिटी में भी उतने ही खतरनाक रोड्स थे। बट यह है कि खतरनाक रोड्स पे गाड़ी चलाने में मज़ा भी बहुत आ रहा है मुझे। मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि मेरी सारी थकान उतर गई है इस रोड्स को और इस वादियों को देखकर। हर एक टर्न एक नई खूबसूरती के साथ निकलता है, मतलब इतने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के। और बस रोड्स कंडीशन थोड़ी बेटर होती तो गाड़ी चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि रोड इतने खड्डे वाले हैं कि आपको सारा कंसंट्रेशन ना आपका गाड़ी पे होना चाहिए, रोड्स पे होना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही जगह लग रही है जैसे हम मुक्बा टेम्पल के लिए गए थे ना, बिल्कुल सेम वैसा ही रोड है। वो रोड थोड़ा बना हुआ था बिल्कुल क्लियर एकदम। राइट में मेरे और लेफ्ट में दोनों तरफ देवदार के जंगल हैं, और ये ऑलमोस्ट विदाउट ग्रास वाले जो पहाड़ हैं, हाँ वही है, बिल्कुल सेम है। तो सेम लोगों है। ने हमारी गंगोत्री सीरीज देखी है, हाँ, तो अगर आप उसमें मुक्बा टेम्पल वाला जो हमने वीडियो डाला है आप वो देखिएगा जाके एक बार, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार दोनों सेम है। और मेरा तो ये थॉट है कि अब ये उत्तराखंड, हिमाचल, सांगला नीचे है, कश्मीर सब अलग अलग है। रोड सही है ना, थोड़ा सा भगवान की कसम यही रोड आ गया बस। काशी ब्रिज आया, ब्रिज आया। और ये पानी भी घूम रहा है, देख रहे हो? Blue beach. See bridge. This is bridge. Wait. Chum 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 chum. Bulu bulu chum 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 chum. जैसे वहां बारिश पड़ती है यहाँ पर भी बारिश पड़ रही है, देख रहे हो अपने आप, मतलब वही सेम का बादल। ये सेम जगह है, पता है? ये मेरे ख्याल से इसी के बैक साइड में है। अरे तो चिटकुल के जस्ट पीछे ही तो, चिटकुल के जस्ट पीछे ही वो है तनुजा, गंगोत्री। जस्ट पीछे गंगोत्री है। अगर आप देखेंगे ना मैप्स में तो आप देखेंगे गंगोत्री, चिटकुल के जस्ट पीछे गंगोत्री है। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि
अभी लगे नहीं लगे हम कहीं और है, मुझे तो ऐसे लग रहा है हाँ। कि हम वही दूसरी वाले रोड पे। यहाँ बारिश थोड़ी बहुत फ्रेजिटी हो रही है क्योंकि अब हम इस पहाड़ी पे आ गए जो हमें पीछे सांगला से दिख रही थी। सांगला गाँव अभी हमने देखा कि नीचे है एकदम बॉटम पे नदी के साथ साथ। तो अभी हम कल मॉर्निंग में देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग पर सांगला देख कर आएंगे विलेज। सतवा पाइन रिजॉर्ट। अरे वो ठीक पता नहीं, और सब बहुत महंगे होंगे। विद ब्रेकफास्ट सही मिल, और रूम कितना सही है यार, सोने के लिए बहुत बढ़िया रूम है, एकदम परफेक्ट। व्यू भी सही है। पहले वाला सांगला था। इतना बड़ा नुकसान होते होते बचा है ना। अभी लेडी थी किया कैरेंस के अंदर, उन्होंने बिना देखे पीछे देखे गेट खोल दिया। अभी गाड़ी का गेट मेरी गाड़ी में लग जाता और मतलब एक्सीडेंट हो जाता बिना मतलब का। पता है पूरा हर्सिल है, कोई चेंज नहीं है। वहां पर भी सेब के बाग हैं, यहाँ पर भी सारे सेब के बाग हैं। एवरीथिंग इज जस्ट सेम। पता है ये जो बगोरी गए थे वो वाला गांव नहीं लग रहा है, बिल्कुल एज इट इज। हाँ मैटर 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 मैटर। ये तो इनसे गाड़ी चलाने की नहीं आती, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे पता नहीं। बहुत पुराना घर है वो है, कितना पुराना घर है जहाँ होटल के सामने। दोस्तों ये रक्षम विलेज, पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ। किन्नर रिट्रीट। व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि सामने बिल्कुल नदी बह रही है। ओह यस, बहुत सुंदर व्यू है। बस ये नदियों का नाम मुझे कभी पता नहीं था यहाँ कौन सी है। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखें। तो बहुत ही बुरा रास्ता है, अभी भी 7 किलोमीटर रह गया। 20 से ऊपर नहीं चल पा रही और शूट भी नहीं हो पा रहा। जैसे ही कैमरा ऊपर करती हूँ वो रोड के गड्ढों की वजह से फिर से नीचे आ जाता। सामने चाइना है, ये रहा ना चिटकुल इंडिया ला। ये हम पहुंच गए इंडिया के आखिरी विलेज, तिब्बत बॉर्डर के पास चिटकुल।
और ये देखिए स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब फील हो रहा है कि ठंडा। और ये नीचे नदी बह रही है, मुझे अभी तक इसका नाम नहीं पता। आप में से जिसको पता हो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना। आवाज यहाँ तक आ रही है, बहुत सुंदर है। बहुत सारे वाटरफॉल्स बन गए हैं ग्लेशियर से। चिटकुल है वहां कहीं आगे, हम बस वहां पहुंचने जा रहे हैं। सो मैं ये हूँ इंडिया के लास्ट विलेज चिटकुल पे, 11,320 फीट पे। और हम थोड़ी देर में चिटकुल पहुंचेंगे। आप देख सकते होंगे कि कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। और ये रहे गौरव और काशी और हमारी गाड़ी। इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल 11,320 फीट पे, और हम फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं। दिल्ली से निकल के हम सांगला पहुंचे, बट हमें चिटकुल जरूर आना था, तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है चिटकुल में। और हम फाइनली पहुंच गए हैं चिटकुल। ये है इंडिया का लास्ट इनहैबिटेड विलेज, लिटरली इंडिया का आखिरी गांव बिफोर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर बिगिंस। यहाँ आते ही ना लगता है कि आप कहीं तो खूबसूरत जगह में पहुंच गए हो, सब कुछ एकदम सरियल सा लगता है। और फाइनली मुझे रिवर का नाम पता चल गया है, ये बसपा ही है। और ये विलेज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के कंट्रोल में आता है। ITBP के पोस्ट के बाद या फिर चिटकुल के बाद ये सिविलियंस अलाउड नहीं है, और यहाँ की सारी सिक्योरिटी ITBP ही हैंडल करती है। इसके बाद जवान ही मिलेंगे, टूरिस्ट नहीं। चिटकुल की पॉपुलेशन सिर्फ 600 के आसपास है, और ज्यादातर लोग एप्पल ऑर्चर्ड या टूरिज्म पे ही डिपेंड करते हैं। होटल्स तो काफी सारे दिख रहे हैं, होटल से ज्यादा ना यहाँ होम स्टेज होते हैं, क्योंकि लोगों ने ना होम स्टेज ही बनाए हुए हैं। ये वाइल्डरनेस नेस्ट और भी बहुत सारे हैं। सो अगर आपने होटल बुक किया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ भी ये देखिए, वहाँ ऊपर तक काफी होटल्स बनाए हुए हैं। ये देखिए रूम्स अवेलेबल का इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, तो इट मींस इनके पास काफी रूम्स अवेलेबल हैं। कैंप्स भी हैं, होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो पसंद हो आप उस तरह के स्टे ऑप्शन। श्री ग्राम पंचायत चिटकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप हमें नीचे जाना है। चाय अड्डा पूरा वो है हर्सिल, हाँ। हम लोग शायद हर्सिल की वाइब से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमारे दिमाग में वही चल रहा है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सेम है, बट इनफैक्ट वाकई में बिल्कुल एक जैसा है। ओम नमो बुद्धाय। उस्ताद जी वो मंदिर किधर है? हर्षिल ये यहाँ का तो यहीं से ऊपर जाना है? अच्छा यहीं लगानी पड़ेगी, ठीक। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देगा।